हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो आपको डिसाइड करना है कि वन डे और डे वन। तो ये होता है ना, लाइफ में हम सोचते रहते हैं यार अब शुरू करूँगा, अब शुरू करूँगा, अब शुरू, लेकिन कब शुरू करोगे? तो ये चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। तो वो एक दिन कभी नहीं आता। आप जो टाइम है वो अभी है, ठीक है। आपको कुछ कुछ भी स्टार्ट करना है वो उसका सही टाइम अभी है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कीजिए जो भी आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। वो काश वो फिर ऐसी फीलिंग ना आए आपकी लाइफ में बाद में कि काश तब कर लिया होता, तब कर लिया होता, ठीक है। और वो एक दिन सच्ची में कभी नहीं आता। तो जो है वो अभी है। तो जो भी अगर आप कुछ सपना है, कुछ ड्रीम है, उसके लिए काम करना है, कुछ स्किल्स है, हॉबी है, तो वो आज से स्टार्ट करिए, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम में उसे डिवाइड कर दीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड है जिसने कंडक्ट किया है इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान? तो आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की 7 टैक्टिकल्स कमांड्स है। उसमें से जो साउथ वेस्टर्न कमांड है ना, ठीक है, उन्होंने ये कंडक्ट की है, ठीक है, फायर पावर एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? शत्रुनाश, ठीक है। तो ये इसका नाम था, ठीक है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 7 टैक्टिकल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कौन कौन सी है। एक नॉर्दर्न कमांड है, एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न, एक साउदर्न। ये तो 4 डायरेक्शन के नाम पे ही आप याद कर लोगे, ठीक है। एक होगी 5वीं सेंट्रल, ठीक है। और एक होगी साउथ वेस्टर्न, ठीक है। और एक होगी आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो बहुत ईजी है याद करना, ठीक है साथियों, ठीक है। देखिए, 5 तो डायरेक्शन के नाम पे होगी, 4 तो डायरेक्टली डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है ना। एक सेंट्रल होगी, 5 तो ऐसी याद होगी, एक साउथ वेस्टर्न और एक आर्मी ट्रेनिंग। तो ऐसे इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये वो एक्सरसाइज हो रही थी शत्रुनाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, दिस इज एनुअल कॉन्फ्रेंस। हो आपको बताना है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की कौन सी हमारी आर्म फोर्सेस कंडक्ट कराती है? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेवी, ठीक है। IPRD, ठीक है, इज ए अपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी। तो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की, ठीक है। और अब ये इसका 4th एडिशन चल रहा है। इससे पहले इसका एक एडिशन हुआ था 2018 में, ठीक है, 2019 में हुआ, ठीक है। 2020 में नहीं हो पाया कोविड के करके, 2021 में ऑनलाइन कंडक्ट कराया, और अभी 2022 में ये फिर से न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेवी की नॉलेज पार्टनर है और ऑर्गेनाइजर भी है इसमें एडिशन, मतलब इस इवेंट में, ठीक है। और एम क्या है इस चीज़ का, एडिशन का, ठीक है, ताकि रिव्यू कर सकते हैं यार अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस अराइज विद इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में क्या चैलेंजेस है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस चीज़ को देखना, ठीक है। थीम क्या है इसकी? थीम पे ध्यान रखेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन द इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन करना है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, ये थीम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। IPOI इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव कंस्ट्रक्ट ऑफ रीजनल ऑपरेशन दैट इज फोकस ऑन 7 इंटरकनेक्टेड स्पोक्स ऑफ पिलर्स। मेनली इस इवेंट का मेन फोकस रहेगा 7 पिलर्स पे, और वो क्या है, ठीक है। और वो हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी की, जो आपकी समुद्र की तरफ से आपको सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। मैरीटाइम इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात कर रहा है कि जो जो वहाँ पे मतलब जैसे हमारी लैंड में इकोलॉजी होती है, वैसे समुद्र में भी इकोलॉजी होती है, ठीक है। मतलब कि वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ पे फ्लोरा फोना, ठीक है। मैरी टाइम रिसोर्सेज, आपको पता है कि समुद्र में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर समुद्र में आपको पता है कि ट्रेड, अगर ट्रेड करना है ना यार इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे सस्ता पड़ता है, वो पड़ता है आपको समुद्र के रास्ते से, है ना। ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑपरेशन। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। IPRD, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और कौन कंडक्ट कर रहा है? इंडियन नेवी, ठीक है। आपको ये मैं दिखा देता हूँ इंडो पैसिफिक का रीजन क्या है। आप ये देख सकते हैं जो सर्कल हुआ है सारा, ये इंडो पैसिफिक का रीजन है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं जो ये येलो कलर में, ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, ठीक है। तो इंडिया इसी की बात कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया नया पोर्टल अमार सरकार, ठीक है।
टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ताकि ब्रिज की तरह काम करेगा लोगों और सरकार के बीच में, ठीक है, अमार सरकार। तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम है डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है ये पोर्टल, ठीक है। और इस ये पोर्टल हेल्प करेगा लोगों की रजिस्टर कर सकें, ताकि वो अपनी ना प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकें, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकें, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। और इसी साल सितंबर 2022 में त्रिपुरा वो स्टेट बनी थी जिसने शुरू किया था हर घर सुशान, ठीक है। वहाँ पे तो ये इनिशिएटिव शुरू किया था किस लिए, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और त्रिपुरा जो स्टेट है ना, वो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की, ठीक है। और इसकी कैपिटल हो जाएगी अगरतला, और इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, त्रिपुरा। आप ये देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने अभी एग्री कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो कर लिया, इंडिया के साथ कंफर्म कर लिया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थैंक किया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्री कर लिया है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि मतलब अ, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट में, ठीक है। और दोनों कंट्री के बिजनेसेस में हेल्पफुल हो गई है, ठीक है। और आपको पता ही है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही क्वाड के मेंबर है, ठीक है। और 4 मेंबर है क्वाड के, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड आपका यूएसए, ठीक है। ये 4 मेंबर हैं, ठीक है। अम, हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका भी कहना था कि अभी जो प्रेजेंट में ना ट्रेड हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो 27.5 बिलियन है एट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यही अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगले 5 सालों में 45 से 50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये एंथनी एल्बनीज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया मैप में आप देख सकते हैं कैनबेरा, और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास एक साइड इसके पैसिफिक सी है, एक साइड इंडियन ओशन है, ठीक है। और बाकी ये आइसलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मैप भी आप। फोर्थ क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया एंड इंडिया फॉर द ईयर 2020? तो आपको बताना कौन सा एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, ठीक है, साउथ एशिया में और इंडिया में भी, ठीक है। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो इसे बेस्ट वो अवार्ड मिला है कहाँ पे, साउथ एशिया और इंडिया दोनों में, ठीक है। और ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड दिए जाते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, ठीक है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और ये तो फर्स्ट पे है, जबकि बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद एयरपोर्ट ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि साउथ एशिया में ना इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एयरपोर्ट है, क्योंकि टॉप 10 में ना 8 जो टॉप पे आए हैं वो इंडिया के ही एयरपोर्ट हैं पूरे साउथ एशिया में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के एयरपोर्ट कितने बेहतर हैं, ठीक है। और जो दिल्ली का एयरपोर्ट है इंडिया का, ठीक है, वो साउथ एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। और जो वर्ल्ड में भी देखा जाए ना, इसकी रैंकिंग अगर टॉप 100 में देखी जाए तो 37 नंबर पे रैंक करता है, ठीक है। और अगर टॉप पे देखा जाए तो हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इस टाइम मतलब टॉप पे है, नंबर 1 पे है वर्ल्ड पे। लेकिन साउथ एशिया में इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट भी कहते हैं जिसे, वो टॉप पे है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड देना शुरू हुए थे, ये हुए थे 1999 से, ठीक है। और ये देता को ने मैंने आपको बता दिया, साई ट्रैक्स ने लॉन्च किए थे ये ग्लोबल एयरपोर्ट, ठीक है। तो आप बस इतनी सी बात दे ध्यान रखनी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने पहली बार मतलब इंडिया की बिगेस्ट पार्टनर बनी है फर्टिलाइज़र सप्लायर में, ठीक है। तो मतलब आज तक मतलब पहली बार है ऐसा कि उस कंट्री से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्टिलाइज़र सप्लायर में वो इंडिया की टॉप पार्टनर बन चुकी है। तो इसका सही आंसर है रशिया, ठीक है। रशिया फर्स्ट टाइम बिकम द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र सप्लायर टू इंडिया। नहीं, पहले हाफ में जो फिजिकल ईयर के 2022-23 में ना रशिया मतलब
ग्लोबली हम हमारे इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। आपको पता है रशिया मतलब ऑयल में भी इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट में मिल रहा था, वैसे ही फर्टिलाइज़र भी हमें काफ़ी डिस्काउंट में मिला है, तो इंडिया अपना इंटरेस्ट तो देखेगा ही पहले, ठीक है। इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सर्ज 371% टू अ रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन्स इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि रशिया पार्टनर बन चुका है, मतलब बिगेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर, ठीक है। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, ठीक है। और आई थिंक प्रेसिडेंट आपको पता ही है कौन है रशिया के, है ना। और रूबल वहाँ की करेंसी है रशिया की, ठीक है। आप देख सकते हैं 371% स्पाइक, ठीक है। और ये रहा यार मैप में रशिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। रशिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, कजाकिस्तान, मंगोलिया के साथ, ठीक है, और यूक्रेन के साथ। और आपको पता ही है कि आजकल यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, कम से कम 8-9 महीने हो गए इस वॉर को चलते हुए, ठीक है। और मतलब भी शायद विंटर आ गई, इस कारण थोड़ी सी स्टॉप हुई है, बट मतलब काफ़ी चीज़ है यार, काफ़ी लॉस होता है, ठीक है ना, वॉर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन, आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदिक साइंस एट विच यूनिवर्सिटी। तो जो इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री है ना, वो कहाँ पे एकेडमिक चेयर इस्टेब्लिश करेंगे इन आयुर्वेदिक साइंस में, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस किया है कि वो सेट करने वाले हैं आयुर्वेदा एकेडमिक चेयर एट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ने सेलेक्ट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ना ऑफ आयुर्वेदा जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, उसके एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजा गोपाल एस को उन्होंने सेलेक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक चेयर के लिए, ठीक है। तो उन्हें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। इतनी सी बात। और ऑस्ट्रेलिया का मैप हमने पहले भी देख लिया, लेकिन आप फिर देख लीजिए, कैपिटल हो जी कैनबेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ने अनाउंस किए 27 ईयर की नेचुरल गैस सप्लाई कौन सी कंट्री के साथ? तो ये उन्होंने करी है चाइना के साथ, ठीक है। कतर ने अनाउंस करा है 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील विद चाइना। और आपको पता है कि कतर में अभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, वो कौन सा है? कतर में अभी हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पहली बार है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में पहली बार ये फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे पहले नहीं। और कतर ने वहाँ पे जो 8 स्टेडियम में मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो उन 8 के 8 स्टेडियम में बियर बैन कर दी है बिल्कुल ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कतर एनर्जी सीईओ शाद सरेव अल काबी, उनका कहना है कि ये लॉन्गेस्ट मतलब एवर सीन स्ट्रेंथन टाई विद एशिया, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ये देखते हैं कतर मैप में आपका, ठीक है, कैपिटल हो जाएगी दोहा, ठीक है। और ये पहली बार है मतलब यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है मिडल ईस्ट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया एंड विच हेल्ड दी फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इंडिया के साथ पहली बार किसने फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन करी है, ठीक है, तो वो है गैबन, ये कंट्री है गैबन, ठीक है, शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा, ठीक है। इंडिया एंड गैबन हेल्ड द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। बोथ साइड कैरी आउट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग बायलेटरल रिलेशन इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन डिफेंस एंड मैरीटाइम। तो मतलब बायलेटरल रिलेशन पे बात करी है, ठीक है, डिफेंस पे, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन पे, ठीक है। और गैबिन की कैपिटल हो जाएगी लिबरल विल, ठीक है। काफ़ी मतलब अजीब सा नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिबरल विल कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ये कैपिटल सिटी है गैबन की, ठीक है। और ये जो कंट्री है ना, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक करेंसी हो जाएगी, और कैपिटल हो जाएगी लिबरविल, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पे ये रही गैबन, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन मतलब कंट्री है, ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको इंडिया का रैंक बताना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक इस टाइम बेटर है, और इस टाइम इंडिया 8th रैंक पे है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है भाई जर्मन वॉच, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडिया का अभी 8th रैंक है, ठीक है। और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, और ये कहाँ पे? जर्मनी का ही ग्रुप है ना, जर्मन वॉच, ठीक है। इंडिया ने ना इंडिया का जो रैंक है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में
अब आप बोलेंगे अगर इंडिया का टॉप 5 पे, तो इंडिया तो 8वें में, तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले टॉप 3 रैंक थे ना, वो किसी को नहीं दिए गए, 1 2 3 खाली रखे गए हैं, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से इन्होंने देना शुरू किए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया वैसे टॉप 5 में है, बट अगर एग्जाम में आता है तो आपसे रैंक पूछी जाएगी, तो वहाँ पे 8th आपको टिक करना है, ठीक है। और मतलब इंडिया बेस्ट कंट्री है G20 कंट्री में, और जो जितनी भी लार्जर इकोनॉमी है ना, बड़ी कंट्री है, उसमें भी इंडिया बेस्ट कंट्री है। क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ ने टॉप किया ना, वो छोटी कंट्रीज़ है, जैसे कि टॉप पे है डेनमार्क है, आपकी स्वीडन है, चिले है, मोरक्को है, ठीक है। ये 4 कंट्री इंडिया से आगे है बस, ठीक है। बाकी इसके बाद इंडिया है, ठीक है। और ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ किया था COP27 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशनें ऊपर की खाली है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच कंट्री वोन एक्सीलेंस इन द फैमिली प्लानिंग लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो ये जीता है इंडिया ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिया बिकम द ओनली कंट्री टू रिसीव द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 इन द कंट्री कैटेगरी एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग हेल्ड इन थाईलैंड, ठीक है। तो एक्सेल अवार्ड किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है, इतनी बात बस ध्यान रखनी है, ठीक है। कहाँ पे ये अवार्ड मिला है, तो ये थाईलैंड में मिला है, ठीक है। और थाईलैंड की कैपिटल तो सबको पता ही होगी, है ना, बैंकॉक है थाईलैंड की कैपिटल। और यहाँ पे थाईलैंड हट करेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया होनर विद एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022, ठीक है। ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, और एक बच्चे ने इसका आंसर भी दिया था, है ना। तो मुर्गा डैम कहाँ, मुर्गुमा डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है वेस्ट बंगाल। पता है होता क्या है, जब आप कमेंट करते हैं ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है कि एक बार आपने पढ़ा चीज़ को सुना, ठीक है, आप फिर कमेंट करके उसे टाइप भी कर रहे हैं, तो वो आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है, ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, आपको जो इमेज में ना एक टेम्पल दिख रहा होगा, आपको ना इसका नाम बताना है, ठीक है। ये टेम्पल लोकेटेड है पुरुलिया में, लोकेटेड है, तो आपको इसका नाम बताना है, ठीक है गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, यार करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब